हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NSY एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। आप इसका लाभ उठाएं, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपना परिवार और अपना जो राज्य है उसका, अपने गांव का, देश का नाम रोशन करें। तो हम पढ़ रहे हैं NCERT 9th क्लास, जो रिलेवेंट है किसी भी जो गवर्नमेंट जॉब है उन सभी से। तो आप इसको गवर्नमेंट जॉब प्लस 9th क्लास के स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आप इसको पढ़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं। तो हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास NCERT चैप्टर नंबर 6, जिसका हम नाम है टिश्यू। और इसके जो क्वेश्चन है उसको हम मोस्टली एग्जाम्स में देखते रहते हैं, तो इसलिए ये चैप्टर मैंने लिया है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और इसका लाभ उठाएं। तो चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम अगर हम टिश्यू की बात करें, जिसमें हमने पढ़ लिया है प्लांट टिश्यू, और अब हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में भी हमने पढ़ लिए हैं, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिए हैं, और अब हम पढ़ रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। और इसमें स्मूथ मसल्स पढ़ रहे हैं। जो हमारे मस्कुलर टिश्यू हैं उसमें हमने पढ़ लिए थे, जैसे कि कार्डिक मसल्स पढ़ ली थी, और हमने स्केलेटल मसल पढ़ ली थी, और आज हम पढ़ रहे हैं स्मूथ मसल। ठीक है, तो जो स्मूथ मसल है तो वो पाई कहाँ जाती है। पहले सबसे पहले हम उसकी लोकेशन देखेंगे कि वो हमारी बॉडी में किस जगह पाई जाती है। जैसे कि हमने बोला था कि जो हमारे कार्डिक मसल्स हैं वो किस में, हमारे हार्ट में पाई जाती हैं। ऐसे ही हमने बोला था कि जो हमारी स्केलेटल मसल है वो क्या होल बॉडी में पाई जाती हैं। ठीक है तो ऐसे ही जो हमारी स्मूथ मसल है वो कहाँ पाई जाती है। तो अगर हम लोकेशन की बात करते हैं स्मूथ मसल्स की, तो दे आर प्रेजेंट इन द इसोफेगस, आइरिस ऑफ आई, स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक, ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, ईटीसी। तो ये जो हमारी मसल्स हैं स्मूथ मसल, वो कहाँ पाई जाती हैं। ये हमारी बॉडी के लगभग जो मेन पार्ट होते हैं, इंटरनली पार्ट होते हैं, उनमें पाई जाती है। जैसे कि हमारा ईसोफेगस है। ईसोफेगस क्या होता है, जो हमारे खाने की नली होती है इस टाइप की, जो स्टमक से जुड़ी होती है। जैसे अगर मैं इसके ऊपर इसको ऐड कर दूं तो इस टाइप से, ठीक है, ये हमारा स्टमक हो गया। ये हमारे इधर माउथ से जुड़ी होती है, हम खाना खाते हैं तो इसके द्वारा कहा जाता है स्टमक में। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, आइरिस, आइरिस जो हमारी आइस के ये जो पलक होती है हमारी, इस टाइप से ये शेप है, जो ये आइरिस है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे जो स्टमक है उसमें क्या कुछ पार्ट्स जो ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है, मतलब बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो इनके अंदर भी प्रेजेंट रहती है। ठीक है और स्टमक, ये मैंने स्टमक का आपको बता ही दिया। ब्लड वेसल्स, ये हमारी बॉडी में क्या है, आपको पता है असंख्य ब्लड वेसल्स पाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है बॉडी में, आप सोचते होंगे कहीं भी कट लगता है और हमारे ब्लड निकल आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्किन में ब्लड रहता है। वो क्या है, वेसल्स में रहता है। छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, असंख्य होती हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी में फैली रहती हैं। और उनमें क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ब्लड का हमारे का क्या कार्य होता है कि वो जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है कि जो फिल्टर ब्लड रहता है उसको लंग्स से क्या करता है, ऑक्सीजन मिला के उसमें पूरी बॉडी में ले जाता है। और जहाँ पर क्या होता है कि विदाउट ऑक्सीजन का जो ब्लड होता है उसको वो लेके आता है और फिर से उसे क्या करता है, फिर से फिल्टर करता है। तो इसमें कौन मेन, लंग्स और हमारा जो जो हमारा हार्ट है, ये दोनों मेन इसके फंक्शन, मतलब इसके मेन जो है इस वर्क को करने वाले, ब्लड का प्यूरिफिकेशन, वो कौन रहते हैं हमारे, एक तो लंग्स रहता है, दूसरा हार्ट रहता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, ब्लड वेसल्स रहती हैं, और यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस। यूट्रस, हमारा यूट्रस ये है, इसमें क्या होता है, ये फेलोपियन ट्यूब से है, और इधर क्या होते हैं, एग्स पाए जाते हैं, जिनको ये कहा यूट्रस तक
लेके जाते हैं, इसमें क्या पाई जाती हैं, इसी में क्या स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, इनके द्वारा क्या होता है यूट्रस तक एग्स जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। स्मूथ मसल्स जो है इस टाइप से हमारी बॉडी में कार्य करती हैं और स्किन में भी पाई जाती हैं। ठीक है, अगर मैं इसके अदर नेम्स को देखूं कि हमें अगर क्वेश्चन स्मूथ मसल बोलता है तो हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से अगर कोई इसके जो अदर नेम है उनमें से अगर कोई बोल दिया तो अब हम कैसे पहचानेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति है, उसका घर का नाम दूसरा होता है, उसके डॉक्यूमेंट में दूसरा रहता है, उसके फ्रेंड दूसरा बोलते हैं, ऐसे करके उसके 3-4 नाम हो जाते हैं। तो ऐसे ही इसके भी कई सारे नाम है, हम इनको देखेंगे। ठीक है, तो अदर नेम से हम बोलेंगे स्टेशन आर एब्सेंट। स्टेशन आर एब्सेंट का मतलब है, जो हमारे स्टेशन का मीन ये है कि हम जब वो पढ़ रहे थे क्या स्केलेटल नर्व्स पढ़ रहे थे तो उसमें इस टाइप से स्ट्रिप्स पाई जाती थी। ठीक है, जो स्ट्रिप्स पाई जा रही थी वो इसमें नहीं होती है। इसकी जो सेल होती है वो कैसी होती है, वो मसल्स रहती है वो कैसी होती है, वो इस टाइप की सेल से बनी होती है, जो कि कैसी होती है सिलेंड्रिकल होती है। देखो अगर मैं बात करूं इसके कैरेक्टरिस्टिक देखूं तो सिलेंड्रिकल होती है, स्पिंडल होती है, सिलेंड्रिकल नहीं, सॉरी, ये सिलेंड्रिकल थी। ठीक है, लेकिन ये वाली कैसी होती है, जो हमारी स्मूथ मसल वाली होती है वो कैसी होती है, स्पेंडल होती है। बीच में कैसी होती है, थिक होती है, और साइड्स में कैसी होती है, थिन होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप बोलते हैं। तो ये शेप में, लेकिन इसमें बीच में इस टाइप की बैंड्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इधर दिखाया लाइट एंड डार्क बैंड जो पाई जा रही थी इसमें स्केलेटन वाली में, लेकिन इसमें नहीं पाई जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें बैंड्स को नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि स्ट्रेशन आर एब्सेंट। तो ये जो है ये क्या है, एब्सेंट होती है। ये क्या होती है, बिल्कुल स्पेंडिकल शेप में रहती है। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं अनस्टेशन मसल्स, क्योंकि इसमें स्टेशन नहीं पाई जाती, इसलिए अनस्टेशन मसल्स बोलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ सेकेंड पॉइंट की, तो फाउंड इन वेस्कुलर ऑर्गन्स। ये जो विस्कल होती है हमारी उनमें पाई जाती है। कहाँ मिलती है, ये हमारी विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती है, तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं विसरल मसल्स। विसरल ऑर्गन्स में पाए जाने के कारण हम इन्हें विसरल मसल बोलते हैं। स्टिप्स एब्सेंट होने के कारण हम अनस्टिप्स मसल्स बोलते हैं। अगर मैं थर्ड पॉइंट, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल, और इसलिए हम इन्हें इनवॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं। अब इसका क्या मीन है कि नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल, ये क्या है कि ये जो मसल्स रहती हैं स्मूथ मसल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। ये क्या होती है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन करती रहती हैं, चाहे हम उसका यूज करें या ना करें। जैसे कि जो हमारा स्टमक है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, वो क्या है, ऑल टाइम वर्क करती रहती है। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि हमारा हार्ट भी ऑल टाइम वर्क करता रहता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वो भी वर्क करता है, लेकिन वो स्मूथ मसल्स में नहीं आता, वो कार्डिक मसल्स के अंदर आता है। इसलिए अभी हम स्मूथ मसल्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जैसे स्टमक है हमारा, तुम खाना खाओ या मत खाओ, उसको क्या करना है, उसको क्या कॉन्ट्रैक्शन करना ही करना है। ठीक है, आप खाना खा लिए हैं तो आपके खाना डाइजेस्ट करने के काम में आएगा, अदरवाइज आपने खाना नहीं खाया तो आप खाली पेट है फिर भी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। ऐसे ही जब हम फूड खाते हैं, मीन्स खाना खाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो हमारी ईसोफेगस है, इससे खाना जब आता है तो क्योंकि ये क्या एक ट्यूब ही तो है, लेकिन इसके अंदर भी क्या कॉन्ट्रैक्शन होती है, मूवमेंट रहता है, जिसके कारण क्या होता है, खाना हमारे कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये खाना हमारी स्टमक तक या स्टमक तक पहुंच जाता है। ठीक है, और यहाँ भी यही रिएक्शंस होती हैं। इसमें कुछ जो इसके एसिड हैं, जो भी इसमें जो लिक्विड जो भी मिलाए जाते हैं, वो क्या होता है, इस स्टमक में जैसे फूड आता है ये क्या करता है, उसमें मिलाता है, क्यों, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद क्या करता है, इंटेस्टाइन में भेज देता है फूड को। तो कुछ जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इंटेस्टाइन में होते हैं। आपने देखा होगा जो हमारी इंटेस्टाइन है उसका शेप कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, अगर
ठीक है। इस टाइप से होता है ना, जिगजैग टाइप से होता है, और ये यहाँ पे तो बहुत सारा, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा जो फूड है इसमें से क्या करता है, उसकी शेप के अकॉर्डिंग आगे पीछे होके जो जिसको हम बोलते हैं क्रमाकंचन गति, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कर करके क्या करता है, फूड हमारा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, और उसमें जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं उसको क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस टाइप से क्या करता है, ये हमारी बॉडी में वर्क करता है। तो इसकी मैंने आपको बताया जो शेप है वो कैसी सिलेंड्रिकल है। ये थी हमारी, इसके नेम इसलिए इनवॉलेंट्री मसल भी रख दिया गया, और विस्कर मसल भी रख लिया गया, और अनस्टेशन मसल भी रख दिया गया। ये इसके 4 नेम हो गए, एक स्मूथ मसल हो गया, ये 3 हो गए, ठीक है। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो ये फाइबर, इस बात करेंगे तो फाइबर्स आर स्पेंडिकल शेप नॉन स्टेटिक, ठीक है। तो ये क्या सिलेंड्रिकल शेप है, देखो स्पेंडिकल है नॉट सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल थी स्केलेटल वाली, ठीक है। ये कैसी है, ये है स्पेंडल, ठीक है, स्पेंडल शेप रहती है इसकी, और ये बीच में कैसी रहती है, बीच में थोड़ी फैली हुई होती है, साइड्स पे कैसी होती है, पॉइंटेड रहती है, ठीक है। यूनिन्यूक्लियंट रहती है। इसमें यूनिन्यूक्लियंट का मतलब होता है, जहाँ भी यूनि का मतलब रहता है ये है कि सिंगल, कोई भी चीज जब सिंगल होती है वहां हम यूनि लगा देते हैं, ठीक है। तो यूनि न्यूक्लिएटेड रहती है, तो ये जिसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, इसका कहने का मतलब इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। बाउंडेड इन प्लाज्मा लीमा। अब ये एक दूसरे से जैसे ये जुड़ी हुई सेल है, ये सेल्स का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये कैसा है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये किसके कारण जुड़ी रहती है, ये आपस में किसके कारण जुड़ी रहती है, तो ये आपस में प्लाज्मा लीमा किससे जुड़ी रहती है, किसके कारण, प्लाज्मा लीमा के कारण, ठीक है। लाइट एंड डार्क बैंड आर एब्सेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पे बैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन इस पे बैंड्स नहीं पाए जाते, इसलिए लाइट एंड डार्क बैंड एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। ये कौन सी है, स्केलेटल है, ठीक है। और ये वाली हमारी है स्मूथ मसल है, ठीक है। ये आप इसको अच्छे से समझें, ठीक है। और स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब आप देखिए कि ये स्लो कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन इसलिए होता है इसमें कि आप सोचिए, आपने खाना खाया, ठीक है, जैसे ही आपने खाना खाया आपकी ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से स्टमक में गया, और 5 मिनट के या 10 मिनट, विद इन 10 मिनट वो इंटेस्टाइन में गया, और वो 10 मिनट के अंदर ही क्या हुआ, बॉडी से बाहर निकल गया। क्या ऐसे खाने में आपको कुछ फायदा होगा, नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जितने न्यूट्रिएंट लेंगे वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे इतने फास्ट, और वो हमारी बॉडी से निकल जाएंगे। तो इनका जो स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके कारण क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो भी हमारी मसल्स सेल्स जो भी हैं वो क्या करती हैं, जो फूड है उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल के धीरे धीरे, इसका धीरे धीरे क्या प्रोसीजर चलता है, ये 4-5 घंटे में क्या पूरा प्रोसीजर फूड का डाइजेस्ट करने का पूरा करती हैं। तो इसी टाइम में वो जहाँ जहाँ भी हमारा फूड जाता है उसमें से न्यूट्रिशन क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अगर हम इसी सिस्टम को स्लो न करके फास्ट करेंगे तो क्या होगा, हम इसका जो न्यूट्रिशन है फूड का उसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उसके पौष्टिक तत्व हमारी बॉडी से ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे। इनवॉलेंट्री, देखो इनवॉलेंट्री मैंने आपको बताया था कि कैसे होते हैं, ये अपनी मर्जी की मालिक रहती हैं। मर्जी की मालिक मतलब इनके ऊपर किसी की कोई चलती नहीं है, ये क्या करती हैं, अपने आप ही कॉन्ट्रैक्शन करती रहती, चाहे तुम खाना खाओ या मत खाओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको तो अपना वर्क करना है, और ये अपना वर्क कंटिन्यू रखती है, ठीक है। नर्व सप्लाई फ्रॉम ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, और ये जो नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, अपने आप ऑटोनॉमिक नर्व्स को क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती रहती हैं। इसके लिए कोई ऐसा वर्क स्पेशल किसी भी ऑर्डर या किसी भी स्टॉप और नॉन स्टॉप की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप ही क्या करती हैं, नर्व्स को इंफॉर्मेशन देती रहती है। अगर मैं इसकी फंक्शन की बात करूं तो ब्लड सप्लाइंग में इसका क्या है, एक महत्वपूर्ण वर्क जो है, मेन वर्क है ब्लड सप्लाइंग करना है, दूसरा है पेरिस्टेलसिस करना है, और कॉन्ट्रैक्शन करना है। ये तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इसका मेन वर्क क्या है, कि क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, फूड को एब्जॉर्ब करती हैं,
ठीक है। और ये ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं। तो ये सभी वर्क इसके हैं, ये सभी हमारी स्मूथ मसल्स के वर्क हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्मूथ मसल्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या है स्मूथ मसल और इसके क्या फंक्शंस हैं। यदि आपको मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।